दोस्तों आज सुबह मैं ऐसे ही बैठे बैठे कमेंट पढ़ रहा था, जितने में एक सिस्टर का कमेंट आता है कि भैया बहुत परेशान हूँ, 32 साल की उम्र हो चुकी है परंतु अभी तक शादी नहीं हो रही है, बहुत टेंशन में हूँ। जब भी रिश्तेदार कोई रिश्ता लेकर आता है ना, तो लड़के से बात बनती ही नहीं है, कोई मेरे को पसंद करता ही नहीं है। पता नहीं भगवान की क्या मर्जी है, इस जन्म में शादी होगी भी या नहीं होगी, ये चिंता भी सता रही है। उम्र बीतती जा रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बहुत परेशान हूं, कृपया कुछ बताइए मेरे को। और इसी तरीके के बहुत से कमेंट आते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि आज पूरा डिटेल में एक वीडियो ही बना देता हूं। तो साहब देखिए, ये सच में बहुत बुरी चिंताजनक स्थिति थोड़ी बहुत होती ही है। जाहिर सी बात है, जब आपके आसपास में आप देखते हो ना कि आपसे कम उम्र के लड़के लड़कियों की शादियां हो जाती है, और आप देखते हो कि भैया उनके एक एक दो दो बच्चे भी हो चुके होते हैं, और आपकी उम्र 30 32 35 के आसपास हो जाती है और शादी नहीं होती है ना, तो सच में ये एक थोड़ा बहुत चिंताजनक विषय तो होता ही है। परंतु यकीन मानिए, आपकी चिंता करने से या फिर ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा टेंशन लेने से आप अपना और भी ज़्यादा नुकसान ही करोगे। उन सिस्टर का ये भी बोलना था, उन्होंने मेरे को बताया मैसेज में कि भैया क्या करूं, अब तो स्थिति ऐसी हो गई है कि मेरे को शर्म आने लगी है और मेरे को कोई पसंद करता ही नहीं है। कुछ लड़के आते, कुछ रिश्ते आए, परंतु उन्होंने मेरे को पसंद ही नहीं किया। पता नहीं मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है, वैसे तो कोई कमी मेरे को तो नज़र नहीं आती। पता नहीं, अब मेरा तो आत्मविश्वास भी टूट रहा है। मैं लोगों के शादियों में आना जाना भी मैंने बंद कर लिया है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि देखिए, आपकी इसमें बिल्कुल भी गलती तो है नहीं, फिर आपने क्यों लोगों की शादियों में आना जाना बंद क्यों किया है? दूसरी चीज़, आपके अंदर जो ये हीन भावना घर कर गई है ना कि भैया दूसरों की तो हो गई है शादी, अब मैं कैसे जाऊँ बाहर, मैं लोगों की शादियाँ कैसे अटेंड करूँ, तो ये भावना आपको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। मैं यहाँ पर सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि आप सबसे पहले तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी शादी लेट होने में आपका कोई रोल है, क्योंकि आपका कोई रोल है ही नहीं, आपकी कोई गलती है ही नहीं। शादी कब, कहाँ, किससे होगी, ये पूरी तरीके से आपके प्रारब्ध के हाथ की बात है। यानी कि आपके प्रारब्ध के अनुसार, जो पिछले जन्म में आपने ऐसा कुछ प्रारब्ध किया है, उसके अनुसार जो भाग्य बना है और किस्मत में जो इंसान लिखा है ना, वो इंसान एक सही समय पर आप तक पहुंच जाएगा। अपने आप ऐसे योग बन जाएंगे, ऐसे हालात बन जाएंगे कि सामने से होकर आपके जीवन में वो रिश्ता आएगा, या फिर किसी और तरीके से प्रकृति अपनी योजना के अनुसार आपको कैसे भी करके उस इंसान तक पहुंचा देगी। इसलिए इस चीज़ को लेकर, शादी को लेकर ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपकी उम्र 32 33 35 कुछ भी हो। लोगों, अरे यार, भारत में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी शादियां 50 की उम्र में भी नहीं हुई है, उन्हें तो कोई नहीं पूछता। अपने सलमान खान को ले लीजिए, उन्हें तो कोई टेंशन नहीं है। अब आप में से बहुत से लोग सोचेंगे कि साहब वो तो बहुत बड़े बड़े स्टार हैं, उन्हें क्या टेंशन है, हमें तो टेंशन होती है। तो मैं ये भी बता देता हूँ कि भैया आपके टेंशन लेने से क्या हो गई शादी? नहीं हुई ना, तो टेंशन लेने से होगी भी नहीं। आपको जितनी जल्दी हो सके अपने मन में से हीन भावना निकालिए। और उन सिस्टर ने जो मेरे को कहा था ना कि पता नहीं मेरे को तो कोई पसंद करता ही नहीं है, आपको भले दुनिया में कोई पसंद ना करे, आप आईने के सामने जाकर खुद को पसंद कीजिए, खुद का चेहरा आईने में देखकर खुश होइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको जो भी बॉडी दी है ना, देखिए, अब उसी बॉडी के साथ आपको ये पूरा जीवन गुजारना है। भले कोई दूसरा आपको पसंद करे या ना करे, वो बात की बात है। आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूरी ईमानदारी से खुद को जवाब दीजिए, क्या आप अपने आप को पसंद करते हो? सच में देखिए, क्या आप
खुद को पसंद करते हो, जब भी आईने में जाते हो तो क्या आप अपने आप को देखकर खुशी महसूस करते हो? अगर आपका जवाब ना है तो एक बार फिर से सोचिए कि इसमें गलती किसकी है? ईश्वर की गलती नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आपने ब्रह्मांड को ऐसी ही भावनाएँ आज दिन तक आपने ब्रह्मांड को ऐसी ही भावनाएँ दी है, जिस वजह से आपके जीवन में ये सारी चीज़ें कंटिन्यूली घटित हो रही है और आपको ये लगता है कि साहब पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा। होने को कुछ भी नहीं होता है। आपको सबसे पहले खुद से प्यार करना पड़ेगा। आप चाहे कितने भी बुरे दिखते हो या फिर कितने भी अच्छे दिखते हो, आप आईने के सामने जाकर खुद को देखिए, गौर से देखिए, अपने चेहरे को गौर से देखिए और अपने चेहरे में ऐसी क्या ख़ासियत है उसे ढूँढिए। अपने चेहरे की ख़ासियत ढूँढिए। हो सकता है आपकी आँखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो सकता है आपके गाल कुछ ज़्यादा ही गुलाबी हो सकता है आपकी स्माइल काफ़ी अच्छी हो सकता है आपके आईब्रोज काफ़ी अच्छे हो सकता है आपके चेहरे की जो आभा है, जो चमक है, वो शानदार हो, आपके बाल काफ़ी अच्छे हो। सर, कुल मिलाकर मैं कहना सिर्फ इतना सा चाहता हूँ, भैया जब आप अपने आप को पसंद करोगे ना, खुद से प्यार करोगे ना, तो अपने आप आकर्षण के नियम के अनुसार हर कोई आपकी ओर अपने आप अट्रैक्ट होने लगेगा। ये एक नियम है, क्योंकि अब आप है ना खुद से प्यार की भावना को प्रदर्शित कर रहे हो। और जैसे ही आप देखिए, आपके हर एक विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है जो यूनिवर्स की वाइब्रेशन के साथ मिलकर आपके जीवन पर सीधा सीधा असर डालती है। अब आप किस तरीके के विचार कर रहे हो, जैसे आपके विचार होंगे ना, ऐसी ही आपकी भावनाएं भी होगी। इसलिए साहब हमेशा सकारात्मक विचार कीजिए, खुद के बारे में अच्छा महसूस कीजिए, अच्छा सोचिए, खुद के बारे में अच्छी भावनाएं रखिए। जब आप खुद से प्यार करोगे ना, तो अब आप प्यार वाली फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हो। और प्यार वाली फ्रीक्वेंसी जब आपके हर विचार की एक फ्रीक्वेंसी होती है, और पूरे दिन में हम इंसानों के दिमाग में 60 से 70 हज़ार विचार आते हैं। इसलिए साहब कोशिश ये कीजिए कि हमेशा प्यार महसूस करो अपने जीवन में। जब आप अपने आप को प्यार से इतना भर दीजिए कि बस आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, खुद से प्यार कर लीजिए, खुद के संगत में रहना पसंद कीजिए। एक चीज़ बताइए, जब आपको अपनी ही संगत पसंद नहीं है, जब आप खुद के चेहरे के साथ, खुद के साथ आप नहीं बैठ सकते, तो कोई दूसरा आपकी संगत में रहना कैसे पसंद करेगा? खुद से प्रेम कीजिए, अपने आप पूरी दुनिया आपसे प्रेम करने लगेगी और अपने आप सामने से होकर ऐसे योग बनने लगेंगे, ऐसे रिश्ते अपने आप आने लगेंगे जब आप अपने आप से प्रेम करोगे। हम लोग करते क्या है, इसका जस्ट उल्टा करते हैं। खुद को देखते हैं आईने में, जैसे ही थोड़ी सी उम्र ज़्यादा हो गई ना, तो बस नेगेटिव सोचने लगते हैं। अब तो यार चेहरे में वो वाली बात नहीं रही, अब तो यार है ना उम्र होने लगी है, अब तो उम्र का असर दिखने लगा है। तो क्या हो गया भाई क्या हो गया, उम्र का असर दिखने लगा है ना? अरे दिख रहा है तो दिख रहा है, कौन सी बड़ी बात है। उम्र का असर सब पे होता है, तुम पे हुआ है ना, तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा है भैया। ये नेगेटिव चीज़ें जितनी जल्दी हो सके ना अपने दिमाग से निकाल कर बाहर फेंकिए और खुद से प्यार करके देखिए। और एक चीज़ बता देता हूँ, आपको शादी के लिए सच में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने आपके जन्म लेने से पहले ही जिस तरीके से आपके माता पिता का चुनाव कर लिया है ना, पहले से ही तय कर लिया है ना भैया कि ये आपके माता पिता बनेंगे, ये आपके चाचा ताऊ बनेंगे, ये आपके मामा मामी बनेंगे। जिस तरीके से उसने सारे रिश्ते पहले से ही तय कर दिए है ना, इसी तरीके से आपकी शादी का रिश्ता पहले से ही तय करके रखा है। आपको क्या लगता है, ईश्वर को ये पता नहीं है क्या कि आप किस इंसान के लिए बने हो? अरे वो तो सिर्फ समय इसलिए ले रहा है कि भैया अभी तक आपके वाला इंसान इस लायक नहीं हुआ है कि वो आपसे शादी कर सके। बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, सब्र रखिए, अपने हिस्से का प्रयास करते रहिए, कोशिश करते रहिए। देखिए कोशिश और किस्मत, कर्म और किस्मत हमेशा साथ साथ चलते हैं, इसलिए अपने हिस्से का प्रयास करते रहिए, ज़्यादा चिंता मत कीजिए।
अरे भैया, जब सीमा हैदर की शादी सचिन के साथ हो सकती है, पाकिस्तान से भारत में आके शादी हो सकती है, और भी बहुत से लोगों की शादियाँ विदेश में हुई है, ऐसे ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं, वहाँ पर 20-20 साल का एज का गैप है, फिर भी शादियाँ होती है। तो आप इतनी ज़्यादा चिंता क्यों करते हो? सही समय पर हो जाएगी अपने आप। आपके टेंशन लेने से उल्टा और ज़्यादा विलम्ब होगा। इसलिए मस्त रहिए, दूसरे लोगों की शादियों में जाइए, पार्टिसिपेट कीजिए। बहुत बार लोगों की ये स्थिति होती है कि वो शर्म के मारे घर से बाहर निकलते ही नहीं हैं, और वो उन्हें लगता है कि उनके द्वारा बहुत बड़ा गुनाह हो गया। भाई क्या हो गया, इसमें हमारी कौन सी गलती है? अरे नहीं हुई तो नहीं हुई साहब, कौन सा बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा, और सही समय पर हो जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है? लोगों की शादियों में जाइए, एंजॉय कीजिए, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कीजिए, बढ़िया अच्छे से रहिए और ज़िंदगी के मज़े लूटिए।